हेलो फ्रेंड, आप सबका बार बार एक कमेंट आ रही थी कि सर हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हम बीए ऑनर्स से करें या बीए जनरल करें, दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है सर बताइए ज़रूर। दोनों की मान्यता सेम है, दोनों कोर्सों में कौन सा कोर्स बेस्ट है सर, इसके बारे में हमने बहुत से लोगों को पूछा। सर समझ में नहीं आ रहा है, किसी का कहना है कि बीए जनरल मत करो, फ़ायदा नहीं है, ये कोर्स का मान्यता नहीं है, किसी कह रहा कि बीए ऑनर्स से करो। आप समझाइए सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप बीए जनरल करते हैं तो आपको क्या नुकसान क्या फ़ायदा है, बीए ऑनर्स से करते हैं तो क्या नुकसान क्या फ़ायदा होता है। आपका जो भी मन में सवाल है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं या टीचर प्रोफेसर बन सकते हैं, ऐसा जो भी मन में आपका सवाल है, विच इज़ द बेस्ट, क्या इसका फैसिलिटी है, क्या प्रक्रिया है, किस तरह एडमिशन होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे आपका मन में होता है कि बीए जनरल करके यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं या बीए ऑनर्स करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, या टीचर प्रोफेसर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें, बीए जनरल करें या बीए प्रोग्राम करें, बीए प्रोग्राम बीए जनरल से बीए ऑनर्स करें, दोनों में कौन सा आसान है, यानी दोनों कोर्सों में कौन सा कोर्स आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए कौन सा कोर्स करें, ये भी आपका मन में सवाल है। इनका जो भी आपको डाउट है, ये विच इज़ द बेस्ट, आपको बाद में पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स बेस्ट है। लास्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स, उसका कोर्स क्या है, क्या प्रोग्राम है, तब उसके बाद हम बीए जनरल बीए प्रोग्राम जो है उसके बारे में बात करेंगे, नुकसान क्या है, मान्यता सेम है या नहीं। तो सबसे पहले बीए ऑनर्स फ़ायदे की बात करें। फ़ायदे तो आपको पता चल जाएगा जब आप समझोगे। देखिए बीए ऑनर्स, आप ऑनर या ऑनर्स, ऑनर का मीन्स होता है कि मालिक किसी चीज़ का, उसी तरह ऑनर्स का मतलब होता है विद्वान। अगर आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट आता है, अगर आप बीए से करना चाहते हैं, यानी आर्ट्स से, वो बीए में यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया। अगर आप साइंस कॉमर्स वही हिसाब अगर आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से रखिए तो आपका इसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, यानी 200 मार्क्स जो हुआ ये आपका अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हुआ, यानी इसमें आप ये समझिए कि आपको एक सब्जेक्ट को पार्टिकुलर डीपली आपको पढ़ना होगा, उसमें आपको विद्वान यानी महारत हासिल हो जाएगी उस सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को रखते हैं ऑनर्स पेपर, तो आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लीजिएगा, आपको उसके बारे में सारी जानकारी मालूम होगी, सारी इन्फॉर्म होगी। कोई भी आपको अनुच्छेद पूछ ले, कोई भी, सारी डीपली आपको पढ़ाया जाएगा। उसका जो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट यानी टोटल 4 सब्जेक्ट होगा 500 अंक का, जैसे आप देख सकते हैं। हिस्ट्री आपका ये हुआ, हिस्ट्री में इसमें डीपली वगैरह थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, जो आपका ये सब्सिडी है, क्वालिफाइंग पेपर है, नेसेसरी नहीं, यानी क्वालिफाइंग आपको रखना होगा, यानी क्वालिफाइंग यानी आपका जो पास मार्क्स है उसमें लाना होगा। ज्योग्राफी की जगह अदर और सब्जेक्ट भी रख सकते हो, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये सब भी यहाँ आप रख सकते हो ज्योग्राफी की जगह, समझ रहे हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट अनिवार्य है जो हिंदी, ये हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली आप जो बिहार यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस के बारे में, अदर डीयू वगैरह अदर स्टेट का थोड़ा सा अंतर है सिलेबस में। अगर आप कोई भी डीयू वगैरह अदर स्टेट का है, अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, डीयू वगैरह का हम भी उसका सिलेबस के बारे में बता दें। अदर स्टेट जैसे बिहार, यूपी वगैरह का ये सिलेबस सेम है, इसी तरह वहाँ से आपका जो भी है बीए ऑनर्स और बीए जनरल का जो भी सिलेबस है, इसी तरह आपको रखना होगा, ये सब आपको चूज़ करना होगा। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर हुआ, पेपर 1 पेपर 2 होता है, यानी 200 मार्क्स होगा, पेपर 1 100 मार्क्स होगा, पेपर 2 भी 100, टोटल मिला के 200 हो गया। उसके बाद सब्सिडी पेपर के रूप में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मतलब आप जो ऑनर्स पेपर रखे उसको सेकेंड पेपर यानी जो सब्सिडी पेपर में नहीं रख सकते। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स पेपर रखे तो हिस्ट्री आप मतलब सब्सिडी पेपर के रूप में नहीं रख सकते, फिर पॉलिटिकल रख सकते हैं। तो आप हिस्ट्री रखे, ज्योग्राफी रखे, ज्योग्राफी की जगह उर्दू, हिंदी, उर्दू रख सकते हैं, इस तरह रख लिए, और जो भी लैंग्वेज है वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद जितना भी है साइकोलॉजी वगैरह रख सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ देख सकते हैं 200 प्लस 100 100 100, टोटल 500 मार्क्स हो गया, 500 मार्क्स। और ये जो है कंपलसरी आपको लैंग्वेज हिंदी 100 मार्क्स का रखना होगा। अगर आप 100 का नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा, 50 का हिंदी और 50 का उर्दू, कोई मुस्लिम है तो उर्दू रख सकते हैं, और इसी जगह हिंदी आपको कंपलसरी 50 का रखना होगा, और 50 के जगह फिर यहाँ हिंदी 50 का रखे तो यहाँ आप 50 इंग्लिश रख सकते हैं। इस तरह होता है, टोटल 100 हो गया, यानी 50 इस जगह आप रख सकते हैं। अगर आपको 100 का नहीं रखना है हिंदी तो आप 50 का हिंदी 50 का उर्दू रख सकते हैं, या 50 का हिंदी 50 का इंग्लिश, इस तरह आप रख सकते हैं। इसी तरह का आप ऑनर्स पेपर होगा, आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, आपको डीपली ऑनर्स पेपर, आपको इसके बारे में, पॉलिटिकल के बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा, इस सब्जेक्ट का आप महारत हासिल कर लीजिएगा। यही फ़ायदा है ऑनर्स पेपर में। ऑनर्स पेपर में जैसे बहुत से छात्रों का, जैसे इंटर देते हैं, मैट्रिक देते हैं, सॉरी आप अगर मैट्रिक देते हैं तो वहाँ बहुत से दोस्तों का ये होता है कि मैथ हमें भारी लगता है, किसी को आर्ट्स पढ़ने में मज़ा आता है, तो बाद में आके फैसिलिटी चेंज कर लेता, फैकल्टी चेंज कर देता, कोई आर्ट्स रखता है, कोई साइंस रख लेता, कोई कॉमर्स रख लेता।
उसी तरह ग्रेजुएशन में आपके पास एक और मोहलत आ जाता, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता। अगर मैथ में पढ़ने में मजा आता, अगर बायोलॉजी, अगर आपको जोलॉजी, अगर आपको बॉटनी, आपको साइंस, अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट अगर पढ़ने में मजा आता तो आप ऑनर्स रखो, यानी ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन करो, यानी ऑनर्स पेपर रखो, उसमें आपको मजा। एक सब्जेक्ट अगर पढ़ने में मजा आता तो आप इस तरह सब्जेक्ट जो भी हमारा, जिस तरह मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल, मैं जो ऑनर्स पेपर का मैं ऑनर्स से कर रहा हूँ, मैं ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन जो है वो ऑनर्स से लेके कर रहा हूँ। ऑनर्स मेरा पॉलिटिकल है, दूसरा में हिस्ट्री है, तीसरा में मैं ज्योग्राफी नहीं उर्दू रखा हूँ, मेरा उर्दू है 100 का, फिर चौथा में मेरा है हिंदी 100 मार्क्स का। जैसे आप ज्योग्राफी रखे, कोई हिस्ट्री की जगह इकोनॉमिक्स रख सकता है, ज्योग्राफी की जगह इंग्लिश रख सकता है। फिर यहाँ किसी को मन होता है कि हम 50 का हिंदी रखें, 50 का उर्दू रखें, तो इस तरह आप रख सकते हैं। किसी का मन होता है कि 50 का हम इंग्लिश रखें, 50 का हिंदी, पर आपको हिंदी जो है कंपलसरी आपको रखना होगा। इस तरह ऑनर्स पेपर का सब्जेक्ट होता है, इतना मार्क्स होता है, इस तरह आपको रखना होगा। बाकी अब हम समझते हैं कि इस तरह आपको समझ में आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं ऑनर्स पेपर का जो भी सब्जेक्ट है इस तरह आप रख सकते हैं। ये ऑनर्स पेपर आप पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जितना भी लैंग्वेज पेपर होता है आप रख सकते हैं। अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं उससे भी ऑनर्स पेपर रख सकते हैं। बाकी जो भी है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी टोटल मैंने आपको लिख दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट जिसको आपको पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, तो उस सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रख सकते हैं। अब आते हैं जनरल की बात। जनरल में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ ये है सिलेबस, जो जनरल यानी सामान्य जो रखना चाहते हैं उसके बारे में, यानी सामान्य पाठ्यक्रम विषय आप किस किस विषय से आप कर सकते हो, यानी जनरल यानी बीए प्रोग्राम कोर्स। जैसे हिंदी भाषा के लिए 50 अंक आपको अनिवार्य है, 50 आपको रखना होगा, नेसेसरी नहीं तो आप मैक्सिमम 100 रख सकते हैं, मिनिमम 50 आपको रखना होगा। जैसे 50 रखेंगे तो 50 के साथ मैथिली, उर्दू, इंग्लिश, जो भी बाकी सब्जेक्ट है आप 50-50 का जोड़ के 50 हिंदी, 50 उस तरह रख सकते हैं। बाकी दूसरा यहाँ आपकी कौन कौन सा हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री, राजनीतिक विज्ञान यानी मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान यानी होम साइंस, मैथिली, संस्कृत, फारसी, उर्दू वगैरह, इन सब से लगभग आप ऑनर्स नहीं करना चाहते हैं, आप बीए प्रोग्राम यानी बीए जनरल करना चाहते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। और आपको कंपलसरी रूप में आपको एक, मैं आपको जिस तरह बनाया हूँ एक पेपर के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर बीए जनरल सेम आपको टोटल वही 500 मार्क्स का टोटल है। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस रखिए, हिस्ट्री रखिए, ज्योग्राफी रखिए, इकोनॉमिक्स रखिए, हिंदी अब मैंने आपको बोला कि 100 रखना है तो आपको 50 इस तरह रख सकते हैं। अगर आप हिंदी 100 का नहीं रख सकते हैं तो आप इस तरह रख सकते हैं, 50 का हिंदी, 50 का उर्दू। आपको 50 का हिंदी रखना ही होगा अनिवार्य रूप से, इसके जगह आप इंग्लिश रख सकते हैं, उर्दू के जगह, इसके जगह मैथिली वगैरह जो भी लैंग्वेज है, आप सभी लैंग्वेज आपको जो भी इंटरेस्ट है आप 50 रख सकते हैं। कंपलसरी आपको हिंदी रखना होगा, मिनिमम आपको 50, मैक्सिमम 100 आप रख सकते हैं, 100 से अधिक भी रख सकते हैं, कोई ये जगह। अगर आप यहाँ जैसे 50 का रखे यहाँ हिंदी, तो यहाँ भी आपको इकोनॉमिक्स की जगह हिंदी आप रख सकते हैं। 100 का 150 नंबर हो सकता है, मतलब आपको लैंग्वेज के रूप में जो एक लैंग्वेज पेपर होता है, जो कंपोजिशन होता है, उसको आपको रखना होगा 100%। ये है सिलेबस जनरल का, और ये है वो आपको जो देखा है ऑनर्स का। आप इसी तरह हिसाब से आप रख सकते हैं। बाकी जब भी आप एडमिशन लोगे तो वहाँ आपको चूज़ करने आता है क्या क्या सब्जेक्ट आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है। जनरल का मतलब ये समझ लीजिए बेसिकली कि आपको एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। उसमें डीपली नहीं समझिए कि आपको एक से अधिक सब्जेक्ट में नॉलेज मिलेगा। जिस तरह उसमें ऑनर्स में ये होता है कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको फोकस करना होता है, 3 साल पढ़ना होता है। आपको हो सकता है किसी को पढ़ने में एक सब्जेक्ट में बोरिंग लगता है, किसी को इंटरेस्ट आता है नहीं हम 2-3 सब्जेक्ट पढ़ें, तो आप पढ़ सकते हो 2-3 सब्जेक्ट। सॉरी थोड़ा आसान हो रहा है, मैं आपको बाद में। तो आइए हम आप बात करते हैं कि बीए जनरल का क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें हमने वहाँ बता दिए हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप समझने की प्रयास करेंगे कि बीए जनरल होता क्या है। सब्जेक्ट की बात कर लिए, वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ भी आपको दिखा दिया हूँ किस तरह इतना मार्क्स होता है, ये सब्जेक्ट आपको रखने का मन होता है तो ये रख सकते हैं। जैसे बीए जनरल का मीन्स आप ये समझ जाइए कि जनरल डब्बा में अगर आपने सफ़र किया होगा ट्रेन में, तो आपको पता चल गया होगा कि उस जनरल डब्बा में किस तरह का लोग, जिसका मन हुआ घुसा नहीं घुसा, आपको ना बोलना होगा नहीं। अगर आप उसी में कोई भी एक स्लीपर में बहुत कम आदमी घुसता होगा, जिसका सीट है उसी का, वही होता है जनरल। आप एक उदाहरण देके समझाने की प्रयास करता हूँ। बीए जनरल में होता है कि किसी छात्र को मन नहीं लगता है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में, उसे बोरिंग फील होता है, तो वो आप ये कर सकते हैं कि बीए जनरल कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको एक से अधिक कोर्स मतलब सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं, पर आपको मतलब पूरा डीपली नॉलेज नहीं मिलेगा, पर आपको एक से अधिक सब्जेक्ट का नॉलेज मिल जाएगा। जैसे आप पॉलिटिकल रखना चाहते हैं, हिस्ट्री, तो ये 2 सब्जेक्ट डिसिप्लिन होता है। आप 2 सब्जेक्ट आपको मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मजा आएगा। बाकी
जिस तरह उसमें होता है सब्सिडी वगैरह, मतलब आप देख सकते हैं इस तरह ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और एक सब्जेक्ट होता है जो लैंग्वेज आपको वो अनिवार्य रूप से लेना होगा, वो है हिंदी। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के यूनिवर्सिटी का, जितना भी बिहार स्टेट का उसका, क्योंकि बिहार में हिंदी कंपलसरी है, वो आपको रखना होगा। मिनिमम आप जो लैंग्वेज में 50 के रूप में रख सकते हैं, उसके साथ उर्दू रख सकते हैं, हिंदी, मैथिली, इंग्लिश वगैरह जो भी आप रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 100 मार्क्स का लैंग्वेज रख सकते हैं। इस तरह इसके जगह आप ज्योग्राफी की जगह जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ने में मज़ा आता है या आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता है तो इंग्लिश भी रख सकते हैं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ आप रख सकते हैं इकोनॉमिक्स की जगह, यहाँ आप इसी तरह का कम्बिनेशन है आपको, जो आप भी एक सब्जेक्ट से, मतलब एक सब्जेक्ट में आपको बोरिंग फील होता है तो आप अनेक कोर्स, अनेक सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, तो आप बीए जनरल कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत और कोई भी आपको डाउट होता है कि ये कोर्स का मान्यता वगैरह नहीं है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं। इन कोर्स करके आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई भी बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम दे सकते हो। मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आ गई होगी हमारे ख्याल से। तो अब कोई भी डाउट है, जैसे आपका मन में जो सवाल था कि ये जो भी चीज़ द बेस्ट, दोनों बेस्ट है, वो आप पर डिपेंड करता। एक कहावत है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रिज़ा क्या है। अपने आप को किसी चीज़ में इतना महारत हासिल कर लो, अपने उस चीज़ में लगा लो कि आपको परमात्मा आके, ईश्वर आके, खुदा आके, भगवान आके आपको कहेगा बोल बंदा तुम चाहते हो क्या हो, आपको उस चीज़ मिल जाएगा। ये नहीं कि बीए प्रोग्राम कर लेंगे तो हमारी कोई नौकरी हाथ नहीं लगेगा, बीए ऑनर्स कर लेंगे तो हम बड़े, मतलब अपने आप को कुछ, इस तरह कोई बात नहीं। बीए ऑनर्स करोगे, आप लिफाफा लेके बैठ जाओगे, मतलब गैस पेपर वगैरह लेके बैठ जाओगे पढ़ने, सिर्फ आप डिग्री पढ़ना चाहोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। बीए प्रोग्राम कर लो, बीए ऑनर्स कर लो, कुछ नहीं। अगर आप किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हो तो दोनों कोर्स बेस्ट है, दोनों में आसान है, दोनों बेस्ट है, दोनों में ज़्यादा नॉलेज है। आपको एक चीज़ में अगर फोकस करना है, डीपली नॉलेज लेना है तो ऑनर्स करो। अगर आपको एक चीज़ में पढ़ने में बोरिंग लगता है तो प्रोग्राम कर लो, बीए प्रोग्राम। कोई भी चीज़, आपको भी कंपटीशन एग्जाम दे सकते हो, टीचर बन सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, कोई अंतर नहीं है। आपको जो भी कन्फ्यूजन है हमने आपको दूर करवा दिया। ये कोर्स बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी करवाते हैं, डीयू करवाते हैं और भी जामिया वगैरह। फिर बिहार के पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई छात्र हैं वो भी कर सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी, लगभग हर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, टेंशन नहीं लें। दोनों कोर्स बेस्ट है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस कोर्स को लेना है। देखिए, सुनिए, सबका करना अपने मन का, आप समझिए, सजेशन लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। आपको आर्ट्स पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, इकोनॉमिक्स पढ़ने में मज़ा आता है तो आप भी ये प्रोग्राम कर लो। अगर आपको नहीं एक चीज़ में फोकस करना है तो आप ऑनर्स कर लो, बस यही अंतर, और कुछ नहीं अंतर है। आप हर एक फील्ड में जा सकते हो। तो कुछ थोड़ा बहुत हर एक कोर्स में ये होता है कि आप ये, वो थोड़ा बहुत होता है नुकसान, पर आप अपने हिसाब से करोगे तो आप अपने फील्ड पर माहिर हासिल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी जानकारी, कुछ भी थोड़ा बहुत हमसे बोलने वोलने में मिस्टेक हुई तो हमें माफ़ करने की कृपा करेंगे, अपने छोटा भाई समझकर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नई उम्मीद नई उमंग के साथ। जय हिंद, लव यू, टेक केयर। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी क्वारी है, तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं।